ये कोई अचानक निकला हुआ छात्रों का गुस्सा नहीं है, ये बाकायदा एक सप्लान्ड और प्लांटेड खेल है। पिछले एक महीने से यानी 20 जून से जब से ये तथाकथित सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का शिगूफा फूटा है, राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है, जरा आंखें खोलकर देखिए। नीट पेपर लीक के नाम पर शुरू हुआ ये तमाशा अब सीधे सीधे संसद पर हमले और देश में दंगे जैसी स्थिति तक पहुंच चुका है। और मजे की बात यह है कि इस पूरे खेल में वो सारे के सारे चेहरे उतर आए हैं जो हर बार देश को अशांत करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। इसकी शुरुआत होती है अभिजीत दीपके से, जो पहले आम आदमी पार्टी आप के दफ्तर में काम कर रहे थे। अमेरिका से लौटते हैं और अचानक सीजेपी का ढोल पीटने लगते हैं। इनके साथ राजस्थान से आपके सौरभ दास जुड़ जाते हैं। रातों रात सोशल मीडिया पर इनके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ा दिए जाते हैं। अरे भाई, बिना किसी बड़े इकोसिस्टम और फंडिंग के ये मुमकिन है क्या? और जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ता है, इसमें कौन कौन कूद पड़ता है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, जेएनयू का वामपंथी इकोसिस्टम, सोनम वांगचुक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भीम मीम का गठजोड़ यानी चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी। यानी शुरुआत भले ही बेरोजगार छात्रों के नाम पर हुई हो, लेकिन अंदर की पूरी मशीनरी इन राजनीतिक चेहरों और कट्टर ताकतों के हाथ में चली गई है। 20 जुलाई को इन लोगों ने संसद मार्च का आह्वान किया। इनका मकसद क्या था? साफ था, संसद की कार्यवाही को ठप करना और देश में अराजकता फैलाना। जब देश के मंत्री बातचीत के लिए तैयार बैठे थे, तब इनकी नीयत क्या थी? बातचीत खत्म होने से पहले ही सुनियोजित तरीके से हंगामा शुरू कर दिया गया। सीपी और संसद क्षेत्र की तरफ अराजक भीड़ दौड़ पड़ी। पुलिस पर भयानक पत्थरबाजी की गई। आंकड़े देखिए, इस हिंसा में पुलिस वालों समेत 69 लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे और आज भी लोग अस्पताल में दर्द से तड़प रहे हैं। लेकिन इन ढोंगियों का प्रोपेगेंडा देखिए। सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं कि पुलिस ने महिलाओं पर अत्याचार किया और लाठियों में कीलें लगी थीं। और इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पालने पोसने के लिए क्या खेल चल रहा है। एक एक वीडियो अपलोड करने के पैसे दिए जा रहे हैं। ये कोई नया नाटक नहीं है। शाहीन बाग और किसान आंदोलन के वक्त भी यही स्क्रिप्ट चलाई गई थी। पहले किसी संवेदनशील मुद्दे जैसे नीट या परीक्षा को पकड़ो, उसमें सामान्य और सीधे साधे छात्रों को इमोशनल करके आगे करो। जब भीड़ जुटने लगे तो उसमें अपने ट्रेंड, वामपंथी और उपद्रवी तत्वों को घुसा दो और फिर सरकार के खिलाफ अविश्वास फैलाकर देश को जाम कर दो। आज हालत यह है कि सूरत से लेकर दिल्ली तक उपद्रवी और कट्टरपंथी तत्व इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी का साफ एजेंडा है अनुसूचित समाज के युवाओं के दिमाग में जहर घोलना, नफरत और अविश्वास पैदा करना। अभिजीत दीपके का प्लान नेता बनने का है और बाकी पार्टियों का प्लान प्रधानमंत्री को घेरने का है। बात सीधी सी है, सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर हम समाज में इन झूठों का पर्दाफाश नहीं करेंगे तो ये देशविरोधी ताकतें हमारे युवाओं को बरगलाती रहेंगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत का प्रत्येक जागरूक नागरिक, प्रत्येक युवा और प्रत्येक छात्र सोशल मीडिया पर तथ्य, प्रमाण और संयमित भाषा के साथ भ्रामक प्रचार तथा फर्जी सूचनाओं का उत्तर दे। यदि कहीं सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, योग्यता के आधार पर चयन और सफल अभ्यर्थियों के उदाहरण उपलब्ध हैं, तो उनके तथ्य जनता तक अवश्य पहुंचाएं। वास्तविक सफलता की कहानियों और सत्यापित जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना ही प्रभावी जनजागरण का माध्यम है। आइए समाज में भ्रम, वैमनस्य और अराजकता फैलाने वाले किसी भी दुष्प्रचार का लोकतांत्रिक एवं तथ्यपरक तरीके से प्रतिकार करें। किसी भी आंदोलन या दावे के संबंध में अपनी राय बनाने से पहले तथ्यों की जांच करें, प्रमाण देखें और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखें। जनजागरण का उद्देश्य समाज को सत्य, विवेक और राष्ट्रहित के प्रति जागरूक करना होना चाहिए। यदि आपको ये संदेश उपयोगी लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि समाज में तथ्यपरक संवाद, जागरूकता और जिम्मेदार नागरिक भागीदारी को बल मिले। जय हिंद।